नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रोग्राम इज BA B.Ed first sem, course Elements of Public Administration, and session is Decentralization in Administration. Students, if the power is decentralized, then regional employees have the right to decide without informing the head office. The head office only provides leadership. Most decisions are made in the region itself. This is called a decentralized system of administration. Next is main point: benefits, advantage. From decentralized system. Let's one by one. First is the public contributes more and more to the administration, so such governance remains popular. Second, administration can be molded to suit local needs. Third, there is a possibility of new experiments at the local level. Fourth, decentralized system is suited to crisis because the power of decision lies in that particular place. Fifth is there is no opportunity for evils such as red tapeism delay. Sixth, flexibility and mobility in administration remain. And seventh, decentralized administration acts as a type of training school, so regional officers are more skilled and efficient. Eighth is the head office does not remain entangled in small problems, but it gives ample opportunity to solve serious problems. Next main point: demerits, disadvantage. Both word is equal. So let's one by one points from it. First is the method of decentralization is arbitrary with the regional authorities. Second, there is a lack of administrative uniformity due to different types of governance in different areas. Third is corruption is encouraged in this method. And fourth and last is the officer class gets entangled in the regional politics. Thanks बच्चों. This session prepared by 2.0 digital version, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. If you have any query, please mention in comment box. I will sort it. अब हम बात करते हैं उन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लेकर
देखिए आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है विकेंद्रीकरण। हमने पिछले सेशन में बात की थी केंद्रीकरण को लेकर। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ विकेंद्रीकरण को लेकर। तो दो प्रकार के हैं आपके, तो विकेंद्रीकरण और दूसरा है केंद्रीकरण। तो इन दोनों को हम अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, क्या इसके लाभ है, क्या हानि है, उनको हम इस सेशन में देख रहे हैं। तो यदि सत्ता विकेंद्रित कर दी जाती है तो इस व्यवस्था में क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रधान कार्यालय को सूचित किए बिना निर्णय का अधिकार होता है। मतलब पहले तो क्या है, आप जो निर्णय लेते थे वो केंद्र से पूछ कर लेते थे, या केंद्र जो कहता था आप उसके हिसाब से करते थे। परंतु विकेंद्रीकरण में क्या है, आप मान लीजिए रीजन में हैं, क्षेत्र में हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको क्या करेंगे, देखेंगे, अपने लेवल पर या अपने स्तर पर नीतियाँ बना सकेंगे, ठीक है। आपको केंद्र से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या है, विकेंद्रीकरण है। प्रधान कार्यालय मतलब मेन ऑफिस केवल नेतृत्व प्रदान करता है। अधिकांश निर्णय क्षेत्र में ही किए जाते हैं, लिए जाते हैं लोकल लेवल पर। इसे प्रशासन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है उसके लाभ क्या है, गुण क्या है, फायदे क्या है, महत्व क्या, उसकी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला है जनता का प्रशासन में अधिक योगदान रहता है, इसलिए ये शासन लोकप्रिय रहता है ज़्यादा। दूसरा, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल प्रशासन को ढाला जाता है। तीसरा, स्थानीय स्तर पर नए नए प्रयोगों की संभावना बनी रहती है, कुछ नए नए करने की पहल होती रहती है। चौथा, विकेंद्रीकृत व्यवस्था संकट काल के अनुकूल होती है, क्योंकि निर्णय की सत्ता उस स्थान विशेष में निहित होती है। इसके बाद में इसमें लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, ठीक है, विलंब जैसी बुराइयां पनपने का कोई अवसर नहीं मिलता है। तो जो लाल फीताशाही होती है, ठीक है, मतलब कार्यों में देरी है ना। कई बार अधिकारी क्या करते हैं, फाइलें अपने पास रख लेते हैं और उन पर डिसीजन नहीं करते हैं टाइम पे, ठीक है। तो वो फीता जो होता है रेड टाइप का होता है, उसको फाइल को बंद करके छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको रेड टेपिज्म, ठीक है, लाल फीताशाही। तो जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था है उसमें लाल फीताशाही, विलंब, ठीक है, कार्यों में देरी होना जैसी कोई बुराई यहाँ पर अधिक नहीं फैलती है। इसके अलावा अगला है प्रशासन में लचीलापन और गतिशीलता बनी रहती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये इसमें बनी रहती है, मूवमेंट होता रहता है, गतिशीलता बनी रहती है। इसके बाद में केंद्रीय प्रशासन एक प्रकार की प्रशिक्षणशाला के रूप में कार्य करता है, इसलिए क्षेत्रीय अधिकारी अधिक कुशल और दक्ष होते हैं, ठीक है। अगला है प्रधान कार्यालय छोटी मोटी समस्याओं में ही उलझ कर नहीं रह पाते हैं, बल्कि गंभीर समस्याओं को निपटाने का अवसर मिलता रहता है। तो मेन जो ऊपर का जो ऑफिस है वो छोटी मोटी उलझनों में नहीं उलझता है, ठीक है। मेन जो गंभीर जो प्रॉब्लम है, क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है, उनको ही निपटाने में अच्छा समय दे पाता है। तो ये आपके लाभ। अब हम बात कर रहे हैं डीमेरिट्स की, या दोष या हानि की। विकेंद्रीकरण के क्या क्या दोष हैं, डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें पहला है विकेंद्रीकरण की पद्धति में क्षेत्रीय अधिकारियों की मनमानी रहती है। जो लोकल लेवल के जो अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पावर्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, पावर्स का मनमर्जी से काम करते हैं, है ना, शक्तियों का मनमर्जी से काम करते हैं, केंद्र से पूछना नहीं होता है। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली होने के कारण प्रशासनिक एकरूपता का अभाव रहता है। क्योंकि देखिए लोकल लेवल पर सब अलग अलग कई होते हैं ऑफिस, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, उनको अधिकार होता है, ठीक है। और जो केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है ना, एकरूपता होती है, यूनिकता होती है। तो ऊपर से आदेश आया, ऑर्डर आया, उसी के हिसाब से काम करेंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग को सबको अधिकार दिए गए, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर एक रूपता जो वो नहीं रहती है, यूनिफॉर्म वाली बात यहाँ पर नहीं रहती है। अगला है इस पद्धति में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, करप्शन फैलेगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास पावर बढ़ गई है, अपने अपने हिसाब से सब काम करेंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये करप्शन भी यहाँ पर इसको बढ़ता है।
अगला है अधिकारी वर्ग क्षेत्रीय राजनीति के दलदल में फंस जाते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग रीजन में होते हैं और हर रीजन में अलग अलग पॉलिटिक्स होती हैं, अलग अलग पार्टियाँ होती हैं गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियाँ। तो कहीं न कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके प्रभाव में आकर वो कई बार काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति के दलदल में फंस जाते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले अपने वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यूनिवर्सिटी जो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय हैं उनके डिजिटल वर्जन 2.0, ठीक है, जिसके द्वारा इसको तैयार किया गया सेशन को, तो वहाँ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बच्चों।